हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में टॉपिक डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला। कल हमने इसमें पाइला की एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था रेडुला ऑफ पाइला, यानी पाइला के जो बुक्कल मास में एक ऑर्गन्स होता है रेडुला, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बीएलएस ऑफ बक्कल मास को डिस्कस किया था। आज शुरू कर रहे हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट एलिमेंट्री कैनाल्स। पाइला की एलिमेंट्री कैनाल्स एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब लाइक रचना होती है जो माउथ से प्रारंभ होकर एनस तक जाती है। इसमें निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, माउथ। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि माउथ जो होता है दोनों टेंटिकल्स के कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस में प्रेजेंट होता है, यानी उनका जो सेंटर होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। माउथ पाइला में माउथ फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स के बेस पर स्थित होता है। यह स्किन से बने हुए लिप्स से घिरा रहता है। अब बात करते हैं बक्कल कैविटी। माउथ की जो ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी में होती है। बक्कल कैविटी एक बड़े मोटे मस्कुलर पीयर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार का बक्कल मांस से घिरी होती है। बक्कल मांस में मसल फाइबर्स के कई सेट पाए जाते हैं, मतलब जो मसल फाइबर्स होते हैं उसके कई सेट होते हैं किसमें, बक्कल मांस में। इसके अलावा बक्कल मांस को सपोर्ट देने के लिए उपास्थि भी होती हैं, मतलब जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों के अलावा, सॉरी हड्डी नहीं, इसमें उपास्थि यानी जो कार्टिलेज की बनी होती है वो प्रेजेंट होती है। बक्कल कैविटी को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसका एंटीरियर पार्ट वेस्टिबुल कहलाता है और पोस्टीरियर पार्ट में एक अन्य पेयर जॉज पाए जाते हैं। दोनों जॉज एक दूसरे से एक पतली क्यूटिकल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। प्रत्येक जॉज की एंटायर मार्जिन पर कई छोटे छोटे व 2 या 3 बड़े टीथ लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं। बक्कल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट टंग मास या ओडोंटोफोर कहलाता है। इसी भाग में सुपीरियर व लेटर कार्टिलेज पाए जाते हैं। एंटीरियर साइड की तरफ ओडोंटोफोर से एक छोटी प्रोसेस निकलती है जिसे सब रेडुलर ऑर्गन्स कहते हैं। इस ऑर्गन के नीचे एक खाली स्थान दिखता है जिसे सबलिंगुअल कैविटी कहते हैं। बात करते हैं रेड्यूला। रेड्यूला पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपके सिलेबस में इस बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। इसके स्ट्रक्चर को, रेडुला का स्ट्रक्चर क्या होता है, रेडुला की पोजीशन कहाँ होती है बक्कल मास में, तो ये जो डायग्राम थे एंड इसका बारे में शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं रेडुला। रेडुला एक करेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर का मुड़ा हुआ काइटिनस यानी काइटिन का बना हुआ रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पाइला की बक्कल कैविटी के फ्लोर पर पाया जाता है। मतलब जो बक्कल कैविटी वाला का फ्लोर होता है, सतह होती है, उस पर ये पाया जाता है। इसे लिंगुअल रिबन भी कहते हैं।
रेडुला के अग्र सिरे पर वन पेयर विंग लाइक फ्लैप्स पाए जाते हैं। रेडुला का पश्चरा एक रेडुलर सैक में धंसा होता है। रेडुला की फॉर्मेशन रेडुलर सैक के इपिथेलियल केज यानी जो पिंजड़ा होता है, इपिथेलियल पिंजड़ा, उससे होती है। रेडुला के नीचे एक इलास्टिक सब रेडुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है। रेडुला में दांतों की ट्रांसवर्स कतारें पाई जाती हैं और प्रत्येक कतार में 7 टीथ होते हैं, जिनमें से एक सेंट्रल यानी मीडियन टीथ, जिसको क्या बोलते हैं डेसिडियन, 1 पेयर लेटरल तथा 2 पेयर मार्जिनल आइदर साइड पर दिखते हैं। और इस तरह से डेंटल फॉर्मूला 2 1 1 1 2 इस तरीके से बन जाता है। रेडुला कभी एंटीरियर तथा कभी पोस्टीरियर मूव करता है। मतलब इसका मूवमेंट की बात की जाए तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही डायरेक्शन में होता है। और भोजन के कणों को उठाने का काम करता है, यानी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम भी किसका होता है? रेडुला के मूवमेंट को हक्सले ने चेन सा मूवमेंट नाम दिया। कभी कभी रेडुला मांसपेशियों की सहायता से माउथ से भी बाहर निकल आता है। रेडुला के लगातार उपयोग से इसके टीथ अग्रसिरे की तरफ टूट जाते हैं। ऐसा होने पर नए टीथ रेडुलर सैक के ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनकर पीछे जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस एक पतली तथा लंबी ट्यूब लाइक रचना होती है जो बक्कल मांस से निकलती है। कुछ दूरी जाने के बाद यह स्टमक में खुल जाती है। स्टमक विसरण मांस की लेफ्ट साइड पर पेरिकार्डियम के नीचे स्थित होता है। यह यूसिप्ड होता है। इसका एक भाग जहां ईसोफेगस खुलता है कार्डियक स्टमक तथा दूसरा भाग पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। स्टमक में एक छोटी आउटग्रोथ या सीकम होती है। स्टमक के दोनों चैम्बर्स के जंक्शन पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की डक्ट्स आकर खुलती है, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेज निकलते हैं। जो स्टमक वाला पार्ट है वो किसमें खुलता है? इंटेस्टाइन में। पाइलोरिक स्टमक एक लंबी कॉइल्ड इंटेस्टाइन में खुलता है जो विसरण मांस के आकार का 2.5 या 3 कॉइल्स बनाती है। और जो इंटेस्टाइन होती है आगे चलकर इसमें रेक्टम में ओपन होती है। अब बात करते हैं रेक्टम एक थिक वॉल्ड ट्यूब जैसी रचना होती है जो ब्रैंकियल चैम्बर तक जाकर मेंटल कैविटीज में एनस के द्वारा खुल जाती है। एनस राइट न्यूक्लियर लघु के पास स्थित होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाइलम में प्रमुख डाइजेस्टिव ग्लैंड्स निम्न हैं। नंबर 1 इसोफेजियल पाउच। यह 1 पेयर सिंपल क्रीम कलर के पाउच होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स के ठीक नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक पाउच एक पतली डक्ट के द्वारा बकल कैविटी या इसोफेगस के जंक्शन पर खुलता है। इसोफेगस पाउच अस्थायी रूप से भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स। यह 2 वाइट कलर की ग्लैंड्स होती हैं। प्रत्येक सलाइवरी ग्लैंड्स बक्कल मांस के पोस्टीरियर एंड की आइदर साइड पर स्थित होती हैं।
प्रत्येक ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जो बकल कैविटी से में बकल ग्लैंड्स के पास खुल जाती है। इन ग्लैंड्स के सलाइवा में मिसिंग जैसे पदार्थ होते हैं और इसी से कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स पाया जाता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड। यह एक ट्राइएंगुलर बाइलोब्ड ग्लैंड्स होती है। यह कॉइल्ड तथा ब्राउन या डर्टी ग्रीन तरह की होती है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक लोब कार्डियक स्टमक के संपर्क में और सेकंड पाइलोरिक स्टमक के संपर्क में होता है। प्रत्येक लोब से एक एक डक्ट निकलती है और दोनों डक्ट आपस में जुड़कर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की कोशिका में कई प्रकार की सेल्स होते हैं जिनमें सिक्रेटरी सेल्स, लाइम सेल्स तथा सिजरफेस सेल्स प्रमुख हैं। नेक्स्ट, बक्कल ग्लैंड। यह वन पेयर होती है और बक्कल कैविटी की रूट पर पाई जाती हैं। इनका वास्तविक कार्य याद नहीं है, शायद यह भी भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। अब बात करते हैं इसके फूड एंड फीडिंग की। फूड एंड फीडिंग की बात की जाए तो पाइला का भोजन ग्रीन प्लांट्स की लीफ होता है। पानी में मिलने वाले प्लांट्स जैसे हाइडेल्ला, पिस्टिया आदि में भी इसका भोजन है। वैसे यह मृत एनिमल्स के टिश्यू पर भी फीड करता है। नेक्स्ट, फीडिंग। भोजन को बकल कैविटी तक पहुंचाने का काम रेडुला का होता है। बकल कैविटी में दोनों जॉज माउथ तक पहुंचकर जलीय पौधों की पत्तियों पे छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी टुकड़े यानी पीसेज कर देते हैं, जिन्हें पीछे की तरफ फेंकने का काम रेडुला द्वारा होता है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। सलाइवरी ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन बकल कैविटी में छोड़ती हैं। यहीं पर यह भोजन के साथ मिक्स हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जब भोजन स्टमक में पहुंचता है तो यह पाचन के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड की सिक्रीशन करता है। इस प्रकार पाइला में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टमक में होता है, वैसे इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी डाइजेस्टिव ग्लैंड में होता है। बिना पचा भोजन रेक्टम से एनस में आता है और वहाँ से वाटर के साथ राइट न्यूक्लियर लोब के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।